आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्हें हम गुरु, हमारे टीचर, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, स्पिरिचुअल टीचर, इन सभी के नाम से जान सकते हैं। मुलाकात करते हैं आचार्य प्रशांत जी से। आचार्य प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर से। सर, आपने IIT से पढ़ाई करी, आपने IIM से पढ़ाई करी, आप सिविल सर्वेंट भी रहे हैं, तो आध्यात्म की तरफ आपका रुख कैसे हुआ? देखिए, वो सब तो जीवन की दुनियादारी की बातें हैं, चलती रहती हैं। और जब आप अच्छी संस्थाओं से जुड़े होते हैं, वहाँ पढ़ाई करी होती है, तो दुनिया को आप और बेहतर तरीके से जान पाते हैं। अध्यात्म दुनिया से हट कर के कोई चीज़ है नहीं। दुनिया को ही समझकर दुनिया में सही जीवन जीने की बात है। तो जितना अलग अलग क्षेत्रों का अनुभव हुआ है, जितना सांसारिक ज्ञान हुआ, उतना ज़्यादा समझ में आता है फिर कि इस वक्त दुनिया में कौन सा काम है जो करने लायक है, कैसे जीना चाहिए। जिसको हम मन कहते हैं, जिसको जीवन कहते हैं, पूरा ये ज़िंदगी का दुनियादारी का खेल, ये और ज़्यादा साफ समझ में आता है फिर। इसी को अध्यात्म कहते हैं। आपको किस नाम से बुलाया जाए? गुरु बोले, आचार्य बोले, स्पिरिचुअल टीचर बोले, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट बोले, एनिमल एक्टिविस्ट बोले, किस नाम से बुलाया जाए? जो नाम आपको सुविधा और लाभ देता हो, आप पे निर्भर करता है। आप अगर सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो मुझे भी अपने एक साथी सामाजिक कार्यकर्ता की तरह जानिए। आप अगर एक आध्यात्मिक साधक हैं तो आप मुझे मित्र के रूप में या पथ प्रदर्शक के रूप में देख सकते हैं। आप जहाँ पर हैं उसके अनुसार मेरी उपयोगिता है आपके लिए, उसी के अनुसार मेरा नाम तय कर लीजिए। कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ज़िंदगी में अगर हम किसी को खो देते हैं, हमारा कोई प्रिय है जिसे हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उसे हम खो देते हैं, तो वो अच्छा कैसे हो सकता है फिर? वो आपको बताएगा कि आपको जो दुख हो रहा है, वो आपके प्रिय के साथ आपका जो रिश्ता था उसकी अपूर्णता का द्योतक है। वो बता रहा है कि जो लोग आपके निकट भी थे, जिनको आप अपना प्रिय भी बोल रहे हैं, उनके साथ भी पूरी तरीके से खुलकर जी नहीं पाए। वो जो संबंध था वो अपने शिखर पर, चोटी पर पहुंच नहीं पाया। जितना ज़्यादा चीज़ें रह जाती हैं अधूरी, उतना ज़्यादा रिश्ते के ख़त्म होने का मलाल रहता है। ये बात सुनने में थोड़ी विचित्र लगेगी। हम आमतौर पर कहते हैं कि जो जितना निकट होता है उसको खोने का दुख उतना ज़्यादा होता है। ये बात सही है, लेकिन पूरी नहीं है। पूरी बात ये है कि जिसके साथ जितनी ज़्यादा संभावना थी और वो संभावना साकार नहीं हो पाई, मूर्त रूप नहीं ले पाई, अधूरी रह गई, कुछ छूट गया, उस छूट जाने का उसका ज़्यादा दुख रहता है, मलाल उसका होता है। तो कोई अगर आपसे बिछड़ गया, कोई चला गया और वो आपका बहुत करीबी था और उससे आपको हार्दिक पीड़ा हो रही है, तो वो पीड़ा भी आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख सकती है बेहतरी के लिए, अगर आप ईमानदारी से बस ये देखें कि आपका एक रिश्ता कैसा था और इसलिए आपके सारे रिश्ते कैसे हैं। जी, आज का जो दौर है, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को मारने को तैयार हैं, लेकिन जो धर्म है उसी का पालन नहीं कर रहे। जो धर्म हमें सिखाता है, हम उसी चीज़ का पालन नहीं कर रहे। अहंकार बहुत बड़ी चीज़ होता है। वो धर्म को भी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो जब लोग कहते हैं कि वो धर्म के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं, या आप भी इस तरह की रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, तो वास्तव में धर्म के लिए नहीं मार रहे हैं एक दूसरे को। मार वो अपने छोटे सीमित सरोकारों के लिए रहे हैं, जो हमारे क्षुद्र स्वार्थ होते हैं, जिनका नाम अहंकार होता है। हम उनकी वजह से ये सब दंगा फसाद करते हैं। लेकिन हम कैसे कह दें कि ये सब कुछ हम धर्म की खातिर नहीं कर रहे हैं? तो अपने कर्मों को, अपनी करतूतों को अपनी ही नज़रों में, दूसरों की नज़रों में स्वीकार्य बनाने के लिए हम कह देते हैं कि ये तो हम धर्म की खातिर कर रहे हैं। ये हम धर्म की खातिर नहीं कर रहे होते हैं, और इसका प्रमाण है उन लोगों के दैनिक जीवन जो धर्म की खातिर मरने मारने को उतारू हैं। अगर वो धर्म के इतने ही पाबंद होते तो वो धार्मिकता उनकी ज़िंदगी में भी तो दिखाई पड़ती ना। दंगे से पहले और दंगे के बाद उनकी ज़िंदगी में कितनी धार्मिकता है।
तब तो नहीं है धार्मिकता ना, या है भी तो बहुत कम है। तो अचानक जब मारपीट मारकाट की नौबत आती है तभी वो धार्मिक कैसे हो जाते हैं? तो वो धार्मिकता है भी नहीं, वास्तव में अधर्म का ही बोलबाला है दुनिया में। वो अधर्म अपने आप को कभी अधर्म बोलेगा नहीं, अधर्म ने अपने आप को अधर्म बोल दिया तो अधर्म बचेगा कहाँ? तो वो अधर्म अपने लिए बहुत तरह तरह के रंगीन सुसज्जित खूबसूरत नाम लेकर आता है। उन नामों में से एक नाम धर्म भी है। अधर्म ने धर्म का नाम पहन रखा है। हमेशा से कहा जाता है नेवर गिव अप, नहीं हो पा रही चीज़ तब भी कहते हैं कोशिश करो। कब तक कोशिश करें? इतनी कोशिशें कर ली, समय बीता जा रहा है, कब तक नेवर गिव अप वाला हमें एक ये रूल है वो फॉलो करते रहना है? वो निर्भर इस पर करता है कि आप सही चीज़ के पीछे हैं या नहीं। जज कैसे करें? वो आप देखिए कि आप कौन हैं, अतः आपके लिए सही चीज़ क्या है। मैं कौन हूँ, सारी बात शुरू ही यहीं से होती है। मैं अगर अपनी परिभाषा कर रहा हूँ कि मैं एक शरीर भर हूँ, तो मेरे लिए फिर सही चीज़ वही है जो शरीर को सुख चैन आराम और लंबी आयु देती है। लेकिन अगर मैं थोड़ा और जा कर के देखता हूँ अपनी ज़िंदगी को, मैं देखता हूँ कि मुझे किन चीज़ों से ज़्यादा पीड़ा होती है, मेरे लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा महत्व की हैं, और मुझे पता चलता है कि चलो शरीर तो अपनी जगह है, ठीक है जैसा भी है, लेकिन ज़्यादा दर्द मुझे कुछ आंतरिक बात होती है वो देती है। तो फिर मैं कहता हूँ नहीं साहब, मैं शायद चेतना हूँ, और मैं एक बड़ी अधूरी अतृप्त सी चेतना हूँ। ठीक है, अगर मैं वो हूँ तो फिर मुझे काम वो चुनना पड़ेगा जो मेरी चेतना को पूर्णता देता हो, और ऐसा काम अगर मैंने चुना है तो फिर नेवर गिव अप। फिर तो बिल्कुल ही उस काम को छोड़ो मत। 1000 बार हारो, 1000 बार गिरो, जीवन भर भले ही संघर्ष करते रह जाओ, लेकिन वो काम कभी मत छोड़ो जो तुम अब बिल्कुल समझ गए हो साफ साफ कि तुम्हारे लिए ठीक है। दूसरी ओर व्यवहारिक तौर पर, आम तौर पर होता क्या है, हम जब कहते हैं नेवर गिव अप, हमारा जो लक्ष्य ही होता है वो 99% गलत होता है। अब जब लक्ष्य ही गलत बनाया हुआ है तो उसमें तुम चाहे सफल हो जाओ चाहे असफल हो जाओ, चाहे उस लक्ष्य का पीछा करने में तुम बड़ी संकल्पबद्धता दिखा दो, पाओगे क्या? पा भी लिया तो क्या पाओगे? असफल भी हो गए उसमें तो क्या गवाओगे? तो ये नेवर गिव अप की बात एक प्रमुख मुद्दे को दबा देती है, उस पर सवाल ही नहीं करती। वो ये कि नेवर गिव अप इन परस्यूट ऑफ व्हाट। तुम जब कहते हो कि देखो कभी हार मत मानना, तो ये पूछना तो भूल ही जाते हो कि किस मोर्चे पर कभी हार नहीं मानना। मोर्चे मोर्चे में फ़र्क होता है ना। कुछ मोर्चे ऐसे होते हैं जहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा झंझट आए, आफत खड़ी हो, वहाँ से तुरंत हट जाना चाहिए, क्योंकि उस मोर्चे की इतनी औकात नहीं, इतना मूल्य नहीं कि तुम वहाँ डटे रहो, अपना समय ख़राब करो, अपनी ऊर्जा दो उस चीज़ पर। ये विवेक कहलाता है। ये पता होना कि कौन सी चीज़ ऐसी है कि उस पर जान लड़ा दो और कौन सी ऐसी चीज़ है कि उसकी उपेक्षा कर दो। आज की डेट में इंसान इतना परेशान क्यों है? हम पैसे कमाते हैं एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, हम बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफस्टाइल गुजारें, हमारे बच्चे खुश रहे, हमारी फैमिली खुश रहे। एट द एंड ऑफ द डे हम उन्हीं फैमिली वालों को टाइम नहीं दे पाते, हम परेशान रहते हैं वही पैसे कमाने के चक्कर में। देखिए, इंसान परेशान अचानक से नहीं हो गया, हम परेशान पैदा होते हैं। हर बच्चा जो पैदा होता है उसको आप क्या पाते हैं? आनंदित है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल समाधि लगाए पैदा होता है क्या बच्चा परेशान ही तो पैदा होता है इधर उधर हाथ पांव फेंक रहा है, देखते हैं ना उसमें कितनी ज़्यादा बेचैनी रहती है। पैदा होते ही सबसे पहले तो रोता है। तो हम परेशान ही पैदा होते हैं। जीवन इसलिए है कि हम उस परेशानी के मर्म में जाएं, उसके मूल में जाएं, समझें चीज़ क्या है और फिर उस परेशानी का निवारण करें। यही जीवन का उद्देश्य होता है। लेकिन आप परेशान पैदा हुए हो, आप अपनी परेशानी को समझो नहीं, उसकी जगह आप उल्टे पुल्टे इलाज करो अपनी बेचैनी के, तो वो जो बेचैनी है, वो जो बीमारी है जिसको हम परेशानी बोल रहे हैं, वो ठीक तो होने से रही वो और ज़्यादा भयानक रूप अख्तियार कर लेगी। यही हर आम आदमी के साथ हो रहा है। हर आदमी अपनी नज़र में चाहता तो शांति ही है, हर आदमी अपनी नज़र में चाहता तो अपनी बेहतरी और तरक्की ही है, लेकिन वो गौर नहीं कर रहा है कि उसकी बेहतरी और तरक्की निहित किन चीज़ों में है। तो हम सब अनजाने में जो हम चाहते हैं उसके खिलाफ स्वयं ही काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हमें शांति चाहिए, लेकिन हम अपने लिए पैदा स्वयं ही अशांति कर रहे हैं। तर्क हमारा क्या है? हमें शांति अशांति के माध्यम से मिलेगी। हम कहते हैं ये जब सब जो अशांति का झंझट है इसको बढ़ाओ बढ़ाओ,
इसी में से कहीं से शांति निकल रही है। हमें जैसे गलत शिक्षा मिल गई है, जैसे हमें गलत रूप से संस्कारित कर दिया गया है। आपने कहा आज के समय में आदमी इतना परेशान क्यों है, उसकी एक वजह यह है कि आज जितना भोगवाद है उतना पहले कभी नहीं था। कारण औद्योगिकीकरण। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन ने आपको भोगने के लिए जितने उत्पाद दे दिए हैं और जितनी तरह की सर्विसेज सेवाएं उपलब्ध हैं, आदमी को सुख सुविधा के जितने साधन उपलब्ध हैं उतने इतिहास में कभी नहीं रहे हैं। और आदमी के पास आज जितना संचित ज्ञान हो गया है, टेक्नोलॉजी के जितने फल हमें मिले हुए हैं कि लो भाई इसका सेवन करो, उपयोग करो, फ़ायदा उठाओ, ये हमें पहले कभी नहीं थे। ठीक है, तो उसकी वजह से आदमी को अपने भीतर देखने की, अपने मन को समझने की मोहलत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। और इसके अलावा आदमी भीतर देखे तो तब ना जब उसको एक ज़बरदस्त एहसास हो अपने दुख का। अभी समय ये है कि मनोरंजन वगैरह के और ख़ुद को फुसलाने बहलाने के इतने साधन मौजूद हैं कि आप जब भी ज़रा सा परेशान होते हैं कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है मनोरंजन के लिए, अपने आप को किसी तरीके से, हाँ ठीक है, मन बदलने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो वो जो गहरा दुख है, जो जीवन का आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है, उस गहरे दुख का हमें अनुभव ही नहीं होने दिया जाता। हम सब जैसे नशे में हैं कि कोई आदमी बहुत तकलीफ़ में हो तो उसको शराब पिला दो, अब वो नशे में होगा तो उसको पीड़ा ज़रा कम अनुभव होगी। तो जैसे पूरी मानवता ही इस वक्त समग्र नशे में है, तो दुख अनुभव नहीं हो रहा। जब दुख अनुभव नहीं हो रहा, अपनी ये वस्तु स्थिति पर, अपने जीवन की हकीकत पर, यथार्थ पर नज़र नहीं जा रही, तो कोई क्यों बदलेगा। बदल नहीं रहे भले ही, लेकिन जो भीतर की बेचैनी है, जो परेशानी है जिसके साथ हम पैदा होते हैं, वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और वो प्रकट किन रूपों में हो रही है? मनोविकार, मेंटल डिजीज़। आज आदमी मानसिक तल पर जितना बीमार है, इतना इतिहास में कभी नहीं रहा है। अगर आप जाएंगे और मनोवैज्ञानिकों, मनोविश्लेषकों से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि एक साधारण आदमी में भी तनाव के और मनोरोग के आज जो स्तर हैं उतने तो पूरे इतिहास में कभी नहीं रहे। उतने तो उन सैनिकों में भी नहीं पाए जाते थे जो युद्ध के मोर्चे पे दुश्मन से लड़ने जा रहे होते थे, जिनकी जान पे खतरा होता था। वो भी उतने तनाव में नहीं होते थे जितना आज एक सड़क पर चलता आम आदमी है। इसका कारण क्या है? कारण गलत शिक्षा, हमारा इस्तेमाल करने के लिए, हमें उपभोग के लिए विवश करने के लिए तैयार लोग, और लालच को प्रोत्साहन, और एक बहुत ही विकृत तरह की संस्कृति जिसमें धर्म मजाक बनकर रह गया है। बात बात पर धर्म का मखौल उड़ाया जाता है। धर्म को ऐसे बता दिया जाता है कि ये तो साहब कोई बहुत ही पुरानी और पाखंडी और एकदम तिथिबाह्य चीज़ है, आउटडेटेड चीज़ है, जिसका आज के आधुनिक मॉडर्न युग में कोई स्थान ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों ने मिल करके आदमी को आंतरिक रूप से बिल्कुल रोगी, विक्षिप्त कर दिया है। मन अशांत है, अकेलापन जो होता है, जैसे बच्चे घर से बाहर निकल के कहीं पढ़ने आए, अकेलापन काटने को दौड़ रहा है, करवटें बदल रहे, रात में नींद नहीं आ रही है, कैसे अपने मन को शांत करें? देखिए, अब वो रात में नींद नहीं आ रही है, उस वक्त अगर मैं बता दूं कैसे शांत करें तो सो जाएंगे अपने आप को शांत वांत करके। अगले दिन फिर सुबह उठेंगे और वही हरकतें करेंगे जिनके कारण पिछली रात को नींद नहीं आ रही थी। तो जब रात को नींद ना आ रही हो तो रात को तो सज़ा समझ के जग के ही काट लीजिए। उस वक्त अपने आप को किसी तरह का कोई बहाना, झुंझुना देने की, अपने आप को फुसला लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ईमानदारी की बात होती है ना। गलत काम किया तो सज़ा भुगतनी भी चाहिए। जब पूरा दिन ही बर्बादी में बिताया है, जब पूरा जीवन ही गलत तरीके से बीत रहा है, तो फिर हमें अधिकार क्या है कि रात को हमें सुकून की नींद आए? लेकिन अगर रात को सुकून की नींद नहीं आ रही, ईमानदारी सज़ा भुगत रहे हैं, तो फिर हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य है कि अगले दिन जब उठें तो पूछे अपने आप से, आज का दिन भी क्या वैसा ही बिताना है जैसे कल का दिन बिताया था? आज का दिन अलग बिताओ, आज की रात अलग बीतेगी। दिन में अगर सीने में धार्मिकता रही है, मन अगर सच पर केंद्रित रहा है, तो रात को बेचैनी ज़रा कम हो जाएगी। यही तरीका है। बाकी सब तरीके आत्मप्रवंचना है, अपने आप को बहलाने फुसलाने की चाल है। वैसी चाल कोई लाभ नहीं। कहते हैं जो वर्किंग विमेन होती है, अगर महिलाएं बाहर जाकर के काम कर रही हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं उनकी परवरिश उस मुकाबले की नहीं हो पाती है जो कि एक हाउसवाइफ अपने बच्चे को परवरिश दे पाती है। तो क्या आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें कोई तय नियम नहीं बताया जा सकता। बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, गृहिणियाँ हैं जो घर पर रहती हैं और इस बात से उनके बच्चों को कोई लाभ नहीं हो रहा, नुकसान ही ज़्यादा हो रहा है।
और बहुत सारी कामकाजी महिलाएं ऐसी हो सकती हैं जो बाहर जाती हैं और अपने बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर अपनी बेटियों के लिए बहुत अच्छा उदाहरण बन जाती हैं। स्वावलंबी रहना है, दुनिया को जानना है, जागरूक रहना है, ये सब बातें उनके घर वालों को, बच्चों को पता चलती हैं। तो इसमें कोई तयशुदा बात नहीं कही जा सकती। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई माँ कामकाज कर रही है और कामकाज में वो इतनी महत्वाकांक्षी हो गई, महत्वाकांक्षा लालच का ही दूसरा नाम है, वो इतनी महत्वाकांक्षी हो गई कि उसको घर की बिल्कुल सुध ही नहीं, तो जाहिर सी बात है बच्चों पर इसका असर पड़ेगा ही। पर फिर ये बात तो बाप पर भी लागू होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए महिलाओं को कामकाज से वंचित कर देना कहीं से ठीक नहीं है। हमने ये गलती भी खूब करी है कि महिला का जो कार्यक्षेत्र है वो तो घर ही है, उसे घर से बाहर मत निकलने दो। जानते हैं इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका है? उनका नुकसान है जो उस महिला के इर्द गिर्द है। क्योंकि जिस महिला को आप दुनिया ही नहीं देखने दोगे, उसको कुछ पता ही नहीं ज़माने का, वो जानती ही नहीं कि संसार चलता कैसा है, वो अगर घर में भी रहेगी तो वो सबके लिए समस्या ही बनेगी, उपद्रव खड़ा करेगी। तो बहुत आवश्यक है कि स्त्री को आज़ादी मिले, उसको ज्ञान रहे, उसके कौशल में वृद्धि हो, वो दुनिया को समझे, उसका ज़रा सशक्तिकरण हो। उसके हाथ में कुछ अपना भी तो पैसा हो ना, वरना पति सब राम कृष्ण या बुद्ध तो होते नहीं। ये कहने की बात है कि स्त्री घर की देवी है, घर की लक्ष्मी है। जब उसे पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ता है पुरुष के सामने, तो फिर व्यवहारिक तौर पर उसका दर्जा निचला ही हो जाता है। ये बात आदर्श नहीं है। आदर्श पति हो और आदर्श पत्नी हो तो फिर तो बिल्कुल वो एक समान और जोड़ी बनकर जिएंगे, अर्धनारीश्वरी हो जाएं। पर आदर्श तो पुरुष होता नहीं, वो भी दुनियादारी जानता है खूब। तो जब पत्नी उसके सामने झुकती है कि पैसा दे दो, तो फिर वहाँ से शोषण की शुरुआत भी हो जाती है। तो बात इसमें इसकी नहीं है कि आप गृहिणी हो या कामकाजी महिला हो, बात इसकी है कि आप कितनी जागरूक इंसान हो। चेतना जगी हुई है कि नहीं जगी हुई है। अगर आप होशमंद हो, अगर आपको आध्यात्मिक शिक्षा मिली है, अगर जीवन के मूल मुद्दों पर आपको स्पष्टता है, तो आपको बिल्कुल साफ पता होगा कब काम करना है, कब काम का त्याग कर देना है, चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो। बात इसमें लिंग की ज़रा कम ही है, ठीक है। कई बार आवश्यक होता है कि काम ज़रूर किया जाए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, आत्मोत्थान के लिए भी काम करना होता है। कई बार बहुत ज़रूरी होता है कि करो काम, और कई बार ये स्थिति भी आ सकती है कि नहीं, अभी काम से ज़्यादा आवश्यक कुछ और है, अभी नहीं करेंगे। प्रायोरिटी डिफाइन करना। हाँ, और ये वरीयताएं कैसे पता चले, ये मूल्यांकन कैसे हो, उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि जीवन में कौन सी चीज़ है जो मूल्य की है। जब आप जीवन का मूल्य जानते हैं तो फिर जीवन में कौन सा निर्णय कैसा लेना है, इसका मूल्यांकन भी आप बखूबी कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। कई बार हम ऐसी कश्मकश में रहते हैं कि दिमाग कहता है जो ये काम है वो गलत है, लेकिन दिल फिर भी करना चाहता है। जानते हुए अगर हम वो काम कर रहे हैं कि गलत है लेकिन फिर भी कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? नहीं, ये दिल और दिमाग की कश्मकश नहीं होती है। दिल कुछ बोलता नहीं है, जिसको हम दिल कहते हैं ना, अध्यात्म में हृदय आत्मा का दूसरा नाम है। वो ज़्यादा बातचीत नहीं करती है, उसको कोई रस ही नहीं है भाषा में और इधर उधर की बात करने में। हम जब कहते हैं दिल दिमाग में कश्मकश चल रही है, तो वास्तव में दिमाग के ही वो दो हिस्से होते हैं। दिमाग के दो हिस्से, एक को नाम हमने दिमाग का दे दिया, दूसरे को नाम हमने दिल का दे दिया। एक हिस्सा विचार प्रधान है, दूसरा हिस्सा भावना प्रधान है, और हमें लग जाता है कि नहीं, ये दो अलग अलग जगहें हैं। ये दो अलग अलग जगहें नहीं हैं, ये एक ही जगह है। जब इन दो जगहों में आपस में किसी तरह का द्वंद्व दिखाई दे रहा हो, तो ठहर कर देख लेना चाहिए कि दोनों जगहें आ कहाँ से रही हैं। विचार आ कहाँ से रहा है, विचार ले को कहाँ जाना चाहता है, भावना भी आ कहाँ से रही है और भावना कहाँ को ले जाना चाहती है। और ये जानना बहुत तकलीफ़ का काम नहीं है। थोड़ा सा अपने साथ बैठेंगे, थोड़ा सा अपने ऊपर श्रम करेंगे और ईमानदारी से पूछेंगे कि ये जो मेरी अभी भावना उठ रही है, इसको मैं कह रहा हूँ दिल की आवाज़, ये मुझसे कुछ करवाना चाहती है। ये बिल्कुल ठीक मुझसे करवाना क्या चाहती है, साफ बताओ भाई। जो मुझसे करवाना चाहती है उससे क्या नतीजा पाना चाहती है। यही सवाल वो जो विचार वाला पक्ष है उस पर रखना चाहिए कि जो विचार उठ रहा है अभी कि ये करो ये ना करो, ये कहाँ से आ रहा है। कहीं मेरे डर से तो नहीं आ रहा, कहीं मेरे संचय करने की वृत्ति से तो नहीं आ रहा, कहीं मेरे लालच से तो नहीं आ रहा,
और ये मुझे किधर को ले जाना चाहता है। इतना विश्लेषण अगर आपने कर लिया, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि क्या चीज़ करने लायक है, क्या चीज़ नहीं करने लायक। कभी इंटरव्यू देने जाते हैं जॉब में, हम पूरा वेल प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन जब पहुंचे वहाँ पर सामने देखा 2-4 लोग और बैठे हैं, उनको देख करके हम नर्वस हो जाते हैं। ये क्यों आता है कि सामने वाला हमसे ज़्यादा बेटर है? क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार। हम भी तो बेटर हो सकते हैं ना सामने। हाँ, हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो सारी शिक्षा है, हमारे जो सारे संस्कार हैं, वो हैं ही तुलना करने के। देखिए, आप एक काम करने जा रहे हो, उस काम से वास्तव में अगर आपको प्रेम है तो फिर आप डरोगे किस लिए? क्योंकि आपको पता है कि आप निर्विकल्प हो। वो काम तो आपको करना ही करना है। आप जहाँ जा रहे हो इंटरव्यू देने, वहाँ नहीं मिला तो कहीं और करोगे। आप जितनी तनख्वाह चाह रहे हो उतनी तनख्वाह नहीं मिली तो उससे आधी तनख्वाह में करोगे, पर आप करोगे ज़रूर, क्योंकि वो काम आप प्रेम के नाते करने जा रहे हो। ठीक है ना? जब प्रेम होता है तो डर होता नहीं। ठीक है? लेकिन हम जब जाते हैं इंटरव्यू देने, कोई काम करने, तो इसलिए थोड़ी कर रहे होते हैं कि हमें उस काम से प्यार है। हम तो इंटरव्यू देने इसलिए जा रहे होते हैं क्योंकि समाज में ये बात ज़रा हैसियत रखती है कि नौकरी होनी चाहिए। और दूसरों से हम अपनी तुलना करते हैं कि उसको ये मिला हुआ है, मुझको ये मिला हुआ है। तो इन सब वजहों से हमारे ऊपर तनाव पैदा हो जाता है, एक दबाव बना लेते हैं हम अपने ऊपर। अन्यथा जिस आदमी को स्पष्टता है कि उसे चाहिए क्या, उसको पता है कि जो उसको चाहिए उससे कम में वो कभी समझौता करने ही नहीं वाला, वो क्यों डरेगा? ये डरना वगैरह बस यही बताता है कि आप जो चीज़ पाने गए हो उसको पाने में आपका कोई प्रेम है ही नहीं, अन्यथा डर नहीं लगेगा। कहा जाता है हमेशा अच्छा करो, सामने वाला तुम्हारे साथ अच्छा है तो अच्छा करो, बुरा है तो अच्छा करो। तो क्या अच्छे के साथ अच्छा करना तो समझ में आता है, बुरे के साथ अच्छा करना भी? ये बहुत आगे का सवाल हो गया। हमें पता कहाँ है कि अच्छा होता क्या है? जिसको कहा जाता है अच्छा, अच्छा माने शुभ, और शुभ अशुभ का निर्णय बिना आध्यात्मिक हुए आदमी कर कैसा लेगा? इतने लोग हैं दुनिया में जो अच्छा ही करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हर आदमी अपने साथ ही अच्छा करना चाहता है, अपना तो कोई दुश्मन होता नहीं। लेकिन देखिए लोग अपने साथ क्या कर लेते हैं। जब दुनिया के 99% लोग अपने ही साथ अच्छा नहीं कर सकते, ये दूसरे के साथ क्या अच्छा करेंगे? परिवारों को देख लीजिए, वहाँ तो सब एक दूसरे के प्रियजन ही है ना। हम कहते हैं ना कि मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, हित करना चाहता हूँ। आपको दिखाई देता है ऐसा कि लोग एक दूसरे का हित कर पा रहे हैं वास्तव में? तो दूसरे का अच्छा करें बुरा करें, ये सवाल बहुत आगे का है। पहली बात यह है कि हमारे जीवन को देख के क्या इस बात का प्रमाण मिल रहा है कि हमें ज़रा भी पता है कि अच्छाई बोलते किसको हैं? पहले ये पता कर ले आदमी कि अच्छे शब्द का अर्थ क्या होता है, अच्छा माने क्या। एक बार आप जान गए अच्छा माने क्या, तो आप अच्छे हो जाओगे। समझिए, आप जान गए कि अच्छा माने क्या, शुभ माने क्या, धार्मिकता माने क्या, तो आप अच्छे हो जाओगे। और जो अच्छा हो गया वो चाह के भी अब बुरा नहीं कर सकता। जो अच्छा हो गया वो कुछ भी करे उससे शुभ ही फैलेगा। अच्छा होना ज़रूरी है, अच्छा करना ज़रूरी नहीं है। हम अच्छा करने पर बहुत ध्यान देते हैं, अच्छे हैं नहीं। खुद भीतर से अभी अज्ञानी हैं, अंधेरे में हैं, और हम चाह रहे हैं अच्छा करना। कैसे कर लेंगे? कर कैसे लेंगे बताइए? ये ऐसी सी बात है जैसे मैं कीचड़ सने हुए हाथों से कहीं सफाई करने चला जाऊं। अब इच्छा तो मेरी बहुत है कि मैं रगड़ रगड़ के, मुझे कोई धब्बा दिखाई दिया कहीं दीवार पर, तो रगड़ रगड़ के साफ कर रहा हूं, और हाथ मेरे कैसे हैं? कीचड़ से सने हुए। मैं कौन सी सफाई कर लूँगा? पहले मैं अच्छा तो हो जाऊं, फिर अच्छाई स्वयं फैलेगी। क्या खुद को किसी और के हिसाब से बदलना अपने लिए न्याय है? ये हम अपने साथ सही कर रहे हैं कि सामने वाला हमसे चाहता है कि हम उस तरह के हो जाएं और हम बन जाएं वैसा, तो क्या ये न्याय है अपने साथ? अब ऐसा थोड़ा ही है कि हम यूं ही मुफ्त में अपने आप को बदलने को राज़ी हो जाते हैं। आधी बात ही बताई आपने, आधी छुपा गई। जब हम दूसरे की खातिर बदल रहे होते हैं तो उसके बदले में हम भी तो उससे कुछ कीमत वसूल रहे होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी आएगा आपसे चलता फिरता कहेगा मेरे लिए बदल जाओ, आप बदल जाओगे क्या? ऐसे नहीं बदलोगे ना। आप भी उससे पहले कहोगे हाँ साहब हम बदलेंगे, लेकिन ज़रा बताना कितना मिलेगा बदले में। ज़रूरी नहीं रुपया पैसा मिले, पर किसी न किसी रूप में तो हम दाम वसूल ही रहे होंगे ना। तो ये व्यापार हुआ, ये तो बहुत ही निकृष्ट कोटि का व्यापार हुआ। ठीक है, ऐसा व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें लेन देन ही बहुत नीचे की चीज़ों का होता है। बेशक बदलिए,
ज़रूर बदलिए, लेकिन ऐसे बदलिए कि आपके दोष हटें, आपके भीतर जितनी कालिमा, जितना अंधेरा, जितने विकार हैं वो हटें। बदलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम आमतौर पे जिसको कहते हैं ना बदलना, हम कहते हैं देखो तुम्हारी खातिर में बदल गया। वो बदलना होता ही नहीं, वो लेन देन है, वो व्यापार है। वो ऐसी सी बात है कि आप किसी दुकान में आके कुछ खरीदें और चूंकि आप खरीद करके उस दुकान से कुछ माल बाहर ले आई तो दुकानदार कहे देखो मेरी दुकान बदल गई। दुकान थोड़ी बदल गई, कुछ माल बाहर चला गया है। दुकान की प्रकृति तो बिल्कुल वही है ना, क्या कि वहां पे लेन देन ही चलेगा। हो सकता है कि कोई ग्राहक ऐसा है जो दुकान का पूरा ही माल बाहर ले जाए, तो भी क्या दुकान वास्तव में बदल गई? दुकान तो वही है, क्योंकि दुकान की प्रकृति प्रवृत्ति वही है। वो जगह बनी ही अभी भी व्यापार के लिए, लेन देन के लिए और बिकने के लिए है। तो उसको बदलना नहीं कहते। बदलना वास्तव में तब हुआ जब हमारे भीतर जो घनीभूत अहंता बैठी है, जो घोर अंधेरा व्याप्त है, जब उससे हम ऊब जाएं, जब हम कहें मैं जिस केंद्र से चलता हूं, मैं अपने जिस आंतरिक गणित से चलता हूं, मुझे समझ में आ गया गणित ही फर्जी है। मैं जिस तरीके से आज तक जीता रहा हूं, अब मुझे स्वीकार ही नहीं है वैसे जीते रहना। तब बदलाव हुआ। वो बदलाव किसी के कहने पर हो, अच्छी बात है। किसी से प्रेरणा मिलकर हो, अच्छी बात है। कोई किताब पढ़ के हो, अच्छी बात है। जिंदगी किसी घटना, किसी चोट से हो, अच्छी बात है। वो जैसे भी हो, अच्छी बात है। लेकिन उस बदलाव का विकल्प ये जो छोटे मोटे लेन देन हैं, ये नहीं हो सकते। आचार्य प्रशांत जी, हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।